आवाज़ अपने औरंगाबाद की। जो गवाही हेमंत करकरे साहब के साथ हमारे पुलिस वाले जितने भी अधिकारी थे, चाहे वो अशोक खामटे साहब हो या दूसरे अधिकारियों ने, जिन्होंने वर्दी के अंदर इस देश को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई है। नरेंद्र मोदी साहब बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह को टिकट देकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनको इस तरह के आतंकी कार्रवाई के अंदर जो लोग शामिल थे, जिनके ऊपर आरोप तय हो चुके हैं, ऐसे लोगों को आप टिकट देकर क्या साबित करना चाहते हैं? आपने टिकट तो दे दिया है, जनता आपको बताएगी कि उसका जवाब क्या मिलेगा। बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी, ना मंत्री पद दिया, ना रिप्रेजेंटेशन दिया। आपको लगता है कि इसी तरह से अगर राजनीति आइसोलेट होकर दी जाएगी किसी कम्युनिटी को, किसी जाति विशेष को, तो किसी दिन एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट भी देश में हो सकता है? सब रिवॉल्ट शुरू हो गया है। ये एक क्रांति की शुरुआत ही है कि आप सिर्फ भाजपा की बात क्यों करते हैं? आप मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। क्या कांग्रेस की ये जिम्मेदारी नहीं है कि एक मुसलमान 48 सीटों में से हम 4 सीटें नहीं मांग रहे? हम ये कह रहे हैं कि कम से कम एक सीट तो दिखाओ। हमारे वोट तो मांगते आए हैं। 70 सालों से तुम जो सत्ता में बैठते थे वो हमारे ही वोटों के ऊपर बैठते थे, लेकिन एक सीट नहीं लेके आएंगे। आपके शरद पवार साहब की ये जिम्मेदारी नहीं है कि महाराष्ट्र के अंदर वोट मांगने के लिए आते हैं। ये जितने भी नेता हैं, ये अपने खैरात का कटोरा लेकर आते हैं मुसलमानों की गलियों के अंदर कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। और जब हम उनसे ये सवाल करते हैं कि हमने आपको वोट दिए हैं, आप हमें क्या दिए हैं बदले के अंदर, जब आप वो नहीं दे रहे हैं तो यकीनन रिवॉल्ट हो रहा है। धनगर समाज को आज तक लोकसभा का टिकट ही नहीं दिया गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम आने के बाद सिर्फ 1 साल के अंदर इस साल 7 टिकट दिए गए हैं वंचित बहुजन आघाड़ी ने धनगर समाज को। तो ये लोगों को भी आज एक उम्मीद जगी है कि हाँ, हमारा भी खासदार हो सकता है, हमारा भी आमदार हो सकता है। केवल संख्या के आधार पर नहीं, रिप्रेजेंटेशन के आधार पर चुनाव होंगे। सर, ये इस मुल्क के अंदर जाति, धर्म, मजहब बहुत मायने रखता है। अगर कोई कहता है कि हम सेक्युलर कंट्री है, तो हकीकत ये है कि जब टिकट दिए जाते हैं तो जात का समीकरण लगाया जाता है कि मराठा कितने हैं, दलित कितने हैं, मुसलमान कितने हैं। तो अगर जात का इतना महत्व है तो आप दीजिए ना, हर जात वाले को कम से कम एक टिकट दीजिएगा, धर्म एक, ताकि उसको भी ऐसा लगे कि मेरा रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर। औरंगाबाद से शुरू हुआ मराठी क्रांति मोर्चा, मराठा का बहुत बड़ा रिवॉल्ट देख रहा था, नहीं लग पाया। अब औरंगाबाद में देखिए, मेरे पास छावा संगठन के और कई ऐसे मराठा है, मैं आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल के अंदर मेरे फ़ोन में उन्होंने कॉल कर ये बताया है कि इम्तियाज़ भाई, हमारी मजबूरी है कि हम ओपनली आ नहीं सकते हैं, लेकिन औरंगाबाद का अगर विकास चाहिए तो हमें ऐसा लगता है आपसे बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं होगा। इसलिए पूरे मराठा जितने भी हैं, स्पेशली यंग मराठा जो है, जो तब्दीली चाहता है, उन्होंने मुझे कान में आके ये बता तो दिया है कि इम्तियाज़ भाई, वोट पता कोई पड़ने वाला है। आवाज़ अपने औरंगाबाद की।